इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में 4 बातों में शर्म नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। एक तो पुराने कपड़ों में, नंबर 2 गरीब मित्र, नंबर 3 बुजुर्ग माता पिता और नंबर 4 साधारण जीवन। 4 बातों में कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए। पुराने कपड़ों में शर्म नहीं करना चाहिए। कपड़े पुराने हो लेकिन फटे हुए न हो, छोटे न हो, साफ सुथरे हो, दिखने में सुंदर हो। क्योंकि दुनिया में सबका समय एक जैसा नहीं होता। कभी पर्स भरा हुआ होता है तो कभी खाली होता है। हमेशा पर्स भरा हुआ नहीं रह सकता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि दुनिया के अंदर कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्म से लेकर के मरण तक गरीबी का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। कुछ लोग बाल्यावस्था में गरीब हैं, कुछ लोग युवा अवस्था में गरीब दिखाई देते हैं, कुछ लोग प्रौढ़ अवस्था में गरीब दिखाई देते हैं और कुछ लोग जो है मरण पर्यंत गरीब ही गरीब दिखाई देते हैं। इसलिए सबका समय एक जैसा नहीं होता है। सबको अपने अपने कर्म के अनुरूप इंसान को अपने जीवन के अंदर मिलता है। इंसान को वो दिन भी याद है कि जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मेरे घर में खाने को रोटी नहीं थी, मेरे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, मेरे पास में 2 कौड़ी भी नहीं थी। मैं पड़ोसी के पास से मांग मांग करके, उधार लेकर के कपड़े पहनता था। यदि उन दिनों को याद करें तो पुराने कपड़े पहनने में उसे कोई शर्म नहीं आएगी। वस्त्रों से, कपड़ों से शरीर ढका जाता है, लज्जा को ढका जाता है। किंतु वर्तमान युग में जो आधे अधूरे छोटे कटे वस्त्र पहने जा रहे हैं, जालीदार वस्त्र पहने जा रहे हैं, जिससे सारा अंग उपांग दिखाई देता है और सामने वाले व्यक्ति की नीयत में खोट आ जाती है, आपके ऊपर बुरी दृष्टि रखता है। इसलिए ऐसे वस्त्र अपने जीवन में कभी धारण नहीं करें। एक लड़की, युवा जालीदार वस्त्र पहन करके मार्केट में निकल गई। जहां मार्केट में जालीदार वस्त्र पहन करके निकल गई तो सामने से एक नवयुवा आ रहा था। उसको देख करके उसके परिणाम खराब हो गए और परिणाम खराब हुए तो उसने उसको छेड़ लिया। छेड़ने के उपरांत उसने जाकर के जो है पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी
और वह केस जो है कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया। दूसरे दिन उस लड़के को बुलाया, उस लड़की को बुलाया। कोर्ट के अंदर जज के सामने पेश किया गया। लड़की ने कहा कि इस लड़के ने मुझे जो है कल मुझे छुआ था। लड़के ने कहा मैंने इसको छुआ ही नहीं। इस प्रकार दोनों जो है एक दूसरे की बात को करते रहे। जज विचार में पड़ गया कि लड़की कह रही है कि इसने मुझे छुआ था और ये कह रहा है कि मैंने इसको नहीं छुआ। जज तो जज होता है, उनके पास में बुद्धि होती है, प्रतिभा होती है, ज्ञान होता है, विवेक होता है। तो जज ने कहा ठीक है, ऐसा कर तुम दोनों जाओ। और जो है लड़की से कहा कि कल जो है आप जिस वस्त्र को पहन कर के आप आए थे वही वस्त्र पहन करके आना। ठीक है, दोनों चले गए। और दूसरे दिन जो है पुनः कोर्ट में दोनों हाजिर हुए। और हाजिर होने के उपरांत फिर जज ने पूछा, आप बताओ, उस लड़के से पूछा, क्या आपने इस लड़की को छेड़ा था? बोले हाँ, मैं इस लड़की को छेड़ा था। इस प्रकार से जो है जहाँ जज ने जजमेंट दिया कि आपके वस्त्र कैसे थे, ये जालीदार वृक्ष है, और आज जो है इस शरीर में जो है आपका सारा अंग उपांग दिखाई दे रहा है, इसलिए अपराध आपका है, इसका नहीं है। इसलिए जो है आज नव युवतियों को अपने जीवन में ऐसे आधे अधूरे कटे फटे वस्त्र, जालीदार वस्त्र अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। आज अन्य लोगों ने, अन्य संप्रदाय के लोगों ने अपने वस्त्रों को नहीं छोड़ा। वे आज भी ऊपर से नीचे तक अपने शरीर के अंग उपांग को ढक करके रखते हैं। हम लोग जब विहार में होते हैं तो विहार में जो है जहाँ कई स्थानों पर रुकने का अवसर होता है, गांवों के अंदर रहने का अवसर मिलता है, तो हम देखते हैं वहाँ की संस्कृति को कि आज भी वहाँ पर उनके घरों में, उनके परिवारों में कितनी शालीनता दिखलाई देती है। दूसरी बात कि अपने जीवन में कभी किरायों के वस्त्र को नहीं धारण करना। आप लोग विदेशों में घूमने के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, ब्याह शादियों में जाते हो, विदेशों में जाकर के ब्याह शादियां करते हो और वहाँ किराए के कपड़े पहनते हो, किरायों के आभूषण पहनते हो, और वे वस्त्र कैसे होते हैं? वही आधे अधूरे वस्त्र होते हैं। जिस समय उन वस्त्रों को धारण किया जाता है तो जो है ऐसे लगते हैं जैसे कोई भूत भूतनी हो, जैसे कोई भूत प्रेत हो, जैसे कोई भिखारी हो। ऐसे जो है उस वस्त्रों को धारण करते समय आप लोग जो है ऐसा प्रतीत वहाँ पर होता है। और फिर आप लोग जो है व्हाट्सएप भेजते हैं, जिसको देख करके आपको अपने भीतर लज्जा का अनुभव नहीं होता। हमारी संस्कृति तो ये है कि हम जो हैं दूसरों के वस्त्र कभी नहीं पहनना, ये हमारी संस्कृति है। उन वस्त्रों को जो किराए से जो वस्त्र लिए गए हैं, वे वस्त्र कितने लोगों ने पहना है, उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपका ज्ञान काम नहीं करता। आपने जो शिक्षा प्राप्त की वो शिक्षा आपके कोई काम नहीं आती है। आप केवल जो हैं फैशन के युग में मरे जा रहे हैं। उन वस्त्रों को जो कि किराए के वस्त्र है, उन किराए के वस्त्रों को जब आप धारण करते हैं, न जाने किन किन लोगों ने इन वस्त्रों को धारण किया है। उन वस्त्रों में वह व्यक्ति किन किन बीमारियों से वह ग्रसित था, और वही परमाणु आपके कपड़े धारण करने पर वे आपके शरीर में
प्रवेश करते हैं और आपके शरीर को रोगी बना देते हैं। आप जिस किराए के वस्त्र को पहनते हो उस समय आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, आपकी बहू बेटियां आपके साथ में है, आपका परिवार आपके साथ में है, छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं आपके साथ में रहती हैं, कुंवारी कन्याएं आपके साथ में रहती हैं। उन कुंवारी कन्याओं के ऊपर क्या संस्कार आपके पड़ेंगे? पैसों की अंधी दौड़ में कुसंस्कार मत बनाइए। जीवन में शालीनता से रहिए, जीवन में शालीनता से अपनी रक्षा करिए। यदि आपने अपनी शालीनता को खो दिया तो समझना आपके जीवन में अंधकार आते देर नहीं लगेगी। आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है और जिन जिन लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण किया है उसने अपने जीवन के अंदर धोखा ही खाया है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, सारे संसार को प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है, लेकिन वही सूर्य जब पश्चिम दिशा की संगति करता है तो अस्ताचल को प्राप्त हो जाता है। आप भी पूर्व दिशा में उदित हुए हैं, पूर्व दिशा में रहने वाले हैं, और आप जो है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, तो आप भी, आपका परिवार भी अस्ताचल की ओर जा रहा है। उसे जो है नाश होने में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम देखते हैं महापुरुषों के जीवन को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने जीवन के अंदर 14 वर्ष का वनवास जिनको मिला था, साथ में सीता थी, लक्ष्मण भी थे, लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने जीवन में कभी किसी के किराए के वस्त्र नहीं पहने, उधार लेकर के वस्त्र नहीं पहने, कटे फटे वस्त्र नहीं पहने, आधे अधूरे वस्त्र नहीं पहने। उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, क्योंकि राम राम थे। वे आप जैसे अनर्गल प्रवृत्ति करने वाले नहीं थे, आप जैसे दुराचरण करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया, उन्होंने अपने सदाचार को नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। जहां उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, अपने परिवार, अपने कुल, अपने धर्म, अपने जाति, अपने वंश की मान मर्यादा को बनाए रखा। और आज जो है आप वर्तमान में विदेशों में जाकर के अपनी मान मर्यादा खो कर के आते हैं, अपनी वंश परंपरा को हानि पहुंचा करके आते हैं, कुल जाति को समाप्त करके आते हैं, और आप अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया विदेशों में जाकर के। लेकिन ये सबसे बड़ा लांछन आप अपने जीवन में लगा करके आ गए। वस्त्रों का प्रभाव पड़ता है। वस्त्र जिस रंग का होता है वैसा प्रभाव आता है। जैसा चित्र होगा, यदि वस्त्रों के ऊपर शेर का, यदि चीता का, यदि श्वान का, यदि मुर्गे का, यदि हाथी का यदि चित्र होगा, तो वैसा ही परिणाम आपके जीवन के अंदर आएगा। आपके भीतर वो हिंसा के परिणाम आपके भीतर पैदा होंगे, आपके भीतर पाप के परिणाम पैदा होंगे, क्योंकि वस्त्रों का और रंग का प्रभाव हमारे जीवन के अंदर पड़ता है। यदि आप अपने घर के अंदर भी यदि कुत्ते का चित्र लगाते हैं, शेर का चित्र लगाते हैं,
तो वैसे ही उनको देख करके आपके परिणाम आएंगे। और यदि आप जो है अपने घर के अंदर यदि परमात्मा की तस्वीर लगाते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं, गुरु की तस्वीर लगाते हैं, तो उनको देख करके वैसे परिणाम होंगे। इसलिए जैसा वस्त्र का रंग होगा वैसा प्रभाव आपके जीवन में आएगा। यदि आप फटे वस्त्र पहनते हैं तो आपके परिणाम भी वैसे ही बनेंगे। जैसे वस्त्र पहनते हो वैसे ही भाव आएंगे। यदि आप जज की ड्रेस को पहनते हो तो जज जैसे परिणाम आएंगे। यदि आप वकील की ड्रेस को पहनते तो वकील जैसे परिणाम आएंगे। यदि आप पूजा की ड्रेस पहनते तो पूजा के परिणाम आएंगे। यदि आप स्मशान की ड्रेस पहनते हैं तो वैसे परिणाम आएंगे। आप जैसी ड्रेस पहनेंगे वैसे ही भाव आपके जीवन के अंदर आएंगे। उसको हम देखते हैं तो आज हमारे जीवन में जो है वह पतन का ही कारण दिखाई देता है। ऐसी लौकिक शिक्षा हमारे पतन का कारण बन रही है। पैसा कितना भी हो जाए लेकिन पैसा कभी भी इज्जत दिलाने वाला नहीं होता है। इंसान को इज्जत मिलेगी तो अपने जीवन में अपने सद आचरण के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा, उसे अपने सदाचार के द्वारा उसे अपने जीवन के अंदर इज्जत मिलेगी। पैसा कितना भी हो जाए पैसा कभी कोई इज्जत नहीं दिलाएगा। आज सबकी ड्रेसें, कपड़े एक जैसे हो गए। कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है और कौन बहू है, इसका पता नहीं चलता। आज शर्म व्यक्ति के जीवन में से चली गई, लज्जा चली गई, मर्यादाएं चली गई। आज जो है सबकी एक जैसी ड्रेस हो जाने के कारण वे आज उनके भीतर ये नहीं रहा कि मैं परमात्मा के मंदिर में जा रही हूँ, मैं साधु संतों के पास में जा रही हूँ, मैं ऋषि महर्षियों के पास में जा रही हूँ, मुझे कौन सी वेशभूषा को धारण करना चाहिए। इस प्रकार का ये विवेक जो है आज इस वर्तमान सदी के अंदर व्यक्तियों के भीतर लुप्त हो गया है। जहाँ तुम घरों में कैसे भी रहो लेकिन मार्केट में, परमात्मा के मंदिर में, गुरुओं के समीप जाओ तो अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन कर के जाओ, पूरे वस्त्र पहन कर के जाओ, जिससे तुम अपने जीवन के अंदर जो है आदर की दृष्टि से लोग तुम्हें देखें। नहीं तो दुनिया तुम्हें अनादर की दृष्टि से देखेगी। कैसे वस्त्र पहन कर के आ गई है, जो हमारी वेशभूषा नहीं है, जो हमारी संस्कृति नहीं है, जो हमारी कुल और मर्यादा के अनुकूल नहीं, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, ऐसे वस्त्र धारण करके जाओगे तो लोग दुनिया जो है तुम्हें धिक्कार देगी। और जो है साधु संतों के मन में यह आ जाए कि पूछें कि तुम कौन हो, तो पूछने में भी शर्म आती है। इसलिए जो है ये कहा कि हमें पुराने कपड़ों को पहनने में शर्म नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े अच्छे पहनना चाहिए, पूरे वस्त्र पहनना चाहिए। जालीदार वस्त्र आदि जो है पतले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का अंग उपांग दिखें और जो सामने वाले व्यक्ति की नियत में खोट पैदा हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसे वस्त्र को कभी धारण नहीं करें। साधारण जीवन, इसमें किसी प्रकार की शर्म नहीं करना चाहिए। जीवन सबका एक जैसा नहीं होता है। जिसका जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप उसका जीवन बनता है। यदि हमारे जीवन में यदि अल्प पुण्य है तो अल्प पुण्य होने के कारण हमें धन वैभव, धन दौलत, सामग्री आदि की अनुकूलता परिपूर्ण रूप से नहीं मिला करती है।
साधारण जीवन ही अच्छा लगता है। हाई फाई जीवन किसी का भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, हर चीज़ की मर्यादाएं हैं। इंसान हमेशा दूसरों के लिए जीता है, लेकिन जीवन में एक हिस्सा स्वयं का भी होना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारा जीवन क्या है, लेकिन उसमें हमारा भी एक हिस्सा जीवन का होना चाहिए। जीवन जितना साधारण होगा उतनी जीवन में शांति, अमन, चैन होंगी और उसे अपने जीवन के अंदर सुकून मिलेगा। अधिक आवश्यकता होने पर साधारण जीवन व्यक्ति जी नहीं सकता। आवश्यकता की पूर्णता तो की जा सकती है, लेकिन साधारण जीवन व्यक्ति अपने जीवन में जी नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तियों की आवश्यकताएं तो अनंत अनंत है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में ये होना चाहिए, मेरे पास में ये होना चाहिए, मेरे पड़ोसी के यहाँ पर भी है तो मेरे यहाँ पर भी होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकती है, लेकिन अनावश्यकता की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। साधारण जीवन कैसा होता है? साधारण जीवन देखना हो तो हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखें। हमारे पूर्वज लोग कितने साधारण सा जीवन जीते थे। मोटा खाना और मोटा पहनना। वे कभी अपने जीवन में प्रदर्शन नहीं करते थे। आज की दुनिया तो अपने जीवन में प्रदर्शन करने लगी है, दिखावा में उलझ गई है, और जो व्यक्ति जितना प्रदर्शन करता है उतना ही अपने जीवन के अंदर धोखा खाता है। साधारण जीवन हमारे पूर्वजों का कितना अच्छा था। रोटी, कपड़ा और मकान, ये साधारण जीवन। रोटी, कपड़ा, मकान तो आज भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, लेकिन हमारे पूर्वज साधारण जीवन जिया करते थे। रोटी कितना सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया करते थे, और आज के लोग स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पाते हैं। स्वादिष्ट भोजन नहीं कर पाते क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण उसके जीवन में चल रहा है। 2 रोटी से भी पेट भरता है। उन मजदूरों को देखना जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, और जो है वह केवल सूखी रोटी मिर्च मसाले के साथ में अपना पेट भर लेता है और आराम की नींद सोता है। और विशेष जीवन जीने वाले व्यक्ति 10 प्रकार के मिठाइयों को खाकर के भी अपने जीवन में वह सुख की नींद नहीं सोता है, उसके नसीब में नहीं होती है, करवटें बदलता रहता है। खाना 2 रोटी है, 2 रोटी वो भिखारी भी खा रहा है, 2 रोटी एक रईस आदमी भी खा रहा है, लेकिन दोनों के खाने में अंतर है। 2 रोटी खाने के लिए श्रीमती को दिन भर जो है रसोई घर के अंदर रहना पड़ता है। 2 रोटी खाने के लिए व्यक्ति को 4 आइटम की और आवश्यकता पड़ती है। उसे सब्जी भी चाहिए, उसे दाल भी चाहिए, उसे पापड़ भी चाहिए, उसे आचार मुरब्बा भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, दाल बाटी भी चाहिए, मालपुआ भी चाहिए, जलेबी चाहिए, इमरती चाहिए। 2 रोटी खाने के लिए व्यक्ति को जो है कितना महिलाओं को घरों के अंदर परिश्रम और पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाकर के 2 रोटी खा पाता है। लेकिन यदि हमारी दृष्टि उस
गरीब व्यक्ति पर चली गई, उस मजदूर पर चली गई, तो हम अपने जीवन के अंदर जो उससे बहुत कुछ शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। साधारण जीवन जीने के लिए कोई सरस भोजन की आवश्यकता नहीं है। नीरस भोजन के माध्यम से, जिसमें न दूध है, न घी है, न नमक है, न शक्कर है, न तेल है, न कोई मिठाई है, उससे भी हमारा जीवन चलता है। आज वर्तमान में हम साधु संतों को देखें तो उनका जीवन जो है किस प्रकार से चलता है, वो भी आपकी तरह मनुष्य है। वे भी जो हैं 2 रोटी खाते हैं, लेकिन वे 2 रोटी भी जो है नीरस भोजन के साथ में करते हैं। उनका अधिकतम समय जो है, उनका आहार पानी, उनका भोजन पानी जो है वह नीरसता में दिखाई देता है। आज हम प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को देखें कि उन्होंने अपने इस 35 वर्ष के मुनि जीवन में जिनके 27.5 वर्ष जिनके उपवास में बीत गए और 5 वर्ष तक जिन्होंने मात्र केवल दूध और चावल का आहार किया, घर में रहकर के 5 वर्ष तक एकासन पूर्वक जो हैं उन्होंने अपने भोजन को किया, और जब वे मुनि अवस्था को प्राप्त हुए तब जो है उन्होंने मात्र केवल दूध और रोटी का जो है आहार लेकर के अपनी साधना अपने जीवन के अंदर कर ली। वहीं पर देखते हैं हमारे तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज जो है वे अपने जीवन में कई वर्षों तक केवल मट्ठा लेकर के, छाछ लेकर के वे जो है अपने जीवन में साधना करके चले गए। आज वर्तमान में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को देखते हैं कि जो सामान्य भोजन लेकर के अपनी साधना में रत है। ऐसे कितने ही साधक आज वर्तमान में इस पृथ्वी तल पर हमें देखने को मिलते हैं। हम उनकी आहारचर्या को देखते हैं और देख देख करके भी हम अपने जीवन में जो है ये भाव नहीं लाते हैं कि वो दिन कब मेरा आएगा कि मैं भी इन्हीं साधु संतों जैसी चर्या अपने जीवन के अंदर करके मैं भी अपनी साधना करूं। व्यक्ति इंद्रियों का दास बना हुआ है। ये रसना इंद्रिय बहुत खतरनाक इंद्रिय हैं। अच्छा अच्छा खाने को मांगती है और इंसान देता है, जैसा मांगती वैसा देता है, और उसके कारण जो है वह अपने जीवन में अस्वस्थ होता है और फिर वह दवाइयाँ खाता है, इंजेक्शन लेता है। नाना प्रकार की बीमारियां ग्रसित होने पर रात दिन पीड़ाओं से युक्त होता है। इसलिए साधारण जीवन जो है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य से जो भोजन करता है उसके परिणाम भी सात्विक हुआ करते हैं। उसके मन में किसी प्रकार का पाप का परिणाम नहीं आता है। राजा महाराजाओं का राजशाही भोजन होता है, वे राजर्षि होते हैं। और दूसरा साधारण जीवन, कपड़ा। आज प्रतिवर्ष नए नए डिजाइन के वस्त्र चाहिए। घर के अंदर सगवड़ हो या न हो, घर के अंदर पैसा हो या न हो, लेकिन प्रतिवर्ष नई नई डिजाइन के वस्त्र चाहिए। आज व्यक्ति के भीतर इतनी आकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं और वह जो है व्यक्ति को जो है लाचार कर देते कि नहीं, हमको तो जो है नई साड़ी चाहिए, नया वस्त्र चाहिए, नया पहनावा चाहिए, ला कर के दो, नहीं तो शाम को रोटियां नहीं मिलेगी। जहां बेचारा आदमी कर्जा लेता है, उधार से लाता है और जो है कर्जा कर लेता है और फिर रात दिन जो है टेंशन में रहता है। आदमी जल्दी क्यों मरता है?
इसलिए आदमी जल्दी मरता है, क्योंकि इंसान अपने जीवन के अंदर टेंशन पाल लेता है, कर्जा ले लेता है, उधारी ले लेता है और उसको चुका नहीं पाता है, तो रात दिन उसके माथे में टेंशन 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 चलती रहती है। और टेंशन में उसके जीवन में जो है बीपी हाई हो जाती है या लो हो जाती है, और जो है वह हार्ट का पेशेंट बन जाता है, और जो है उसके शरीर में बीमारियां पैदा होती चली जाती है, और एक दिन जो है वो राम नाम सत्य हो जाता है। उसके जीवन में वह कर्जा बना रहता है, फिर अगले भाव में उस कर्जे को उतार पाता है या नहीं उतार पाता है। इसलिए जो है जिस नई ड्रेस को आप लाते हैं, साल में 2 या 4 बार पहनते हैं और उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो पुरानी हो गई। शर्म आती है, पुरानी ड्रेस पहनने में शर्म आती है। अरे तुमने जो है उन गरीबों को देखा नहीं, जब तुम गरीब थे तुम्हारे पास में जो है वो वस्त्र धारण करने की स्थिति नहीं थी, तब तुमने जो है कैसे वस्त्र धारण किए थे वो दिन को याद करो। तो आप अपने जीवन में ये सारे नए वस्त्र जो हैं हर प्रतिवर्ष जो हैं जो आप मंगाते हैं वो मंगाना भूल जाओगे। लेकिन आप उस दिन को याद नहीं करते हैं, आपकी दृष्टि उस गरीब व्यक्ति पर नहीं जाती है, जिसके कारण आपने तो जो है अपने से बड़े लोगों को देख लिया कि वो ऐसी ड्रेस पहन करके आई है, मुझे भी ऐसी ड्रेस चाहिए। बस उसी में जो है आप उलझ गए, जिसके कारण जो है आप अपने जीवन में जो है नाना प्रकार के टेंशन जीवन में स्वयं मोल ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी कैसी सादी वेशभूषा में रहा करते थे, और जो है गांधी जी ने साधारण कपड़ों में अपना सारा जीवन बिता दिया। तो आज जो है गांधी जी 100 के नोट में, 200 के नोट में, 500 1000 के नोट में, 2000 के नोट में उनकी तस्वीरें जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है उनका जो है तस्वीर छाप करके रखी है। और आप प्रति वर्ष जो हैं 50-50 हजार के, लाख रुपए की वेशभूषा आप जो है अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं, लेकिन आज जो है कहीं पर भी तुम्हारी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। अब सोचना, विचार करना कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन हो? तुम श्रेष्ठ हुए हो कि महात्मा गांधी जी श्रेष्ठ हुए हो? विचार करना। तुम्हारे पास में ज्ञान है, तुम्हारे पास में बुद्धि है, विचार करना कि आज जो गांधी जी ने अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार का जो हमें नारा दिया, जो संदेशा दिया है, उसके कारण जो है आज जो है हमारे इज्जत बची हुई है। जिस समय गांधी जी विदेश में गए, और विदेश में तो सब बाबू साहब, माथे में टोप, गले में टाई, बूट और सूट के साथ में वहाँ तो नजर आते हैं। और हमारे गांधी जी तो सादी वेशभूषा में, लंगोट में और एक चद्दर में जब वहाँ पर पहुँचे तो उनका जो चपरासी था, विदेशी का जो चपरासी था, बोले तुम कौन हो? बोले तुमको दिखता नहीं है क्या? मैं गांधी हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। बोले ऐसे ड्रेस में? ये ड्रेस यहाँ पर नहीं चलेगी। बोला आपको किससे काम है? बोले मुझे आपके स्वामी से मतलब है। चपरासी ने अंदर जाकर के कहा कि गांधी जी आए हुए हैं, लेकिन उनके वेशभूषा आधी अधूरी है, सामान्य से वेशभूषा है। जाकर कहा, और कहते ही जैसे उनको देखा तो सब लोग हंसने लगे। इस सामान्य से वेशभूषा को देख करके हंसने लगे कि लंगोट में। तब गांधी जी ने कहा
कि यदि आपको चर्चा करनी है तो आप चर्चा करिए, नहीं तो मैं ये चला। आपको मेरी वेशभूषा से कोई मतलब नहीं है, ये मेरे भारत की संस्कृति है। मैं अपनी भारत की संस्कृति को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बूट सूट को नहीं पहन सकता, मैं टाई नहीं पहन सकता, मैं कोट नहीं पहन सकता। ऐसे खरे खरे जवाब जो है गांधी जी ने दिया तो सामने वाला भी व्यक्ति जो है इतना प्रभावित हुआ कि आज गांधी जी ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, इसने भारत का सम्मान जो है सुरक्षित रखा है। और बैठ करके जो है चर्चा की। तो जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वेशभूषा को धारण करता है तो सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और आप अपनी वेशभूषा को छोड़ देते हैं उसका कोई प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला भी वैसी वेशभूषा में है और आप भी वैसे ही वेशभूषा में हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, और भारतवासी की ड्रेस अलग प्रकार की होती है। हमारी ड्रेस जो है वो पैंट शर्ट वाली नहीं है। हमारी वेशभूषा जो है वह धोती, कुर्ता और टोपी, ये हमारी भारत की वेशभूषा है। इसलिए अपने जीवन में जो है अच्छे से अच्छे सामान्य वस्त्र धारण करना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति का परिचय दे सकें। एक विदेशी जब भारत के अंदर आया, और भारत के अंदर आया तो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा, और एयरपोर्ट पर उतरने के उपरांत तो जो है उसने अपने जूते अपने हाथों में ले लिए। तो साथ में रहने वाले व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई साहब, ये आपने अपने जूते अपने हाथ में क्यों ले लिए? बोले, मैंने अपने जूते अपने हाथ में इसलिए ले लिए कि भारत का एक एक कण यहाँ पर पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर ऋषि महर्षियों ने जन्म लिया है, यहाँ पर तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। उनकी साधना से ये भारत का एक एक कण जो है अत्यंत पवित्र हुआ है। इसलिए जो है मेरे द्वारा किसी प्रकार का अनादर का भाव न हो जाए, न आ जाए, इसलिए मैंने जूते अपने हाथ में ले लिए। ऐसी ये हमारी भारतीय संस्कृति है। मानवभाव इस प्रकार से जो है ये ड्रेस जो है, हमारे वस्त्र जो है वे साधारण होने चाहिए, और साधारण जीवन जीने के लिए हमें मकान की आवश्यकता है। एक मकान से भी हमारा काम हो जाता है। आप 10 करोड़ की बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं, उसमें रहने वाले कितने 2.5 लोग हैं, 3.5 लोग हैं, लेकिन उसमें जो है आपको शांति नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि झोपड़ी में रहने वाले और कोठी बंगले में रहने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। जो आनंद झोपड़ी में आता है वो कोठी बंगले में, वो महलों में नहीं आता है। इसलिए हमारे पूर्वज जो हैं झोपड़ियों के अंदर रहते थे, कितना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए आज वर्तमान में लोग जो हैं उन झोपड़ियों का आनंद लेने के लिए गांवों के अंदर जाया करते हैं, और वहाँ पर कुछ दिन निवास करके अपने जीवन में जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटते हैं। इसलिए अपना जीवन साधारण जीवन होना चाहिए। ये साधारण जीवन ही हमारे जीवन में जो है सुकून देगा, हमें शांति देगा, हमें अमन चैन देगा। इसलिए अपने जीवन में इन 4 बातों में जो है कभी शर्म नहीं करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी की। थे पुणे सागर परम भक्त परिवार।